हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी भी इसमें बाकी है, तो आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, अभी मैं बुक को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैंने क्या किया है, कॉपी में नोट करके लिख लिया है, तो मैं कॉपी से आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पे सीखना है कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बोला गया है 3 परिमेय संख्या आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। आपके सामने है 2/5, तो 2/5 दिया गया है। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। नोट करने का चक्कर में आप लोग मत रहिए, नोट इसको आप लोग बाद में करिएगा। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। तो देखिए, आपके सामने है 2/5, तो 2/5 को आपको क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से, यानी कि आप 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर लीजिए। जैसे मैं 2 ले रहा हूँ, 2 को आपको ऊपर नीचे उसी अंक से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 4/10। ठीक है, अब ये जो 4/10 आया है वो देखने में तो अलग है, 2/5 और 4/10 क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब आप 4/10 को देखिए, मैं कर रहा हूँ कैंसिल, 4/10 को मैं कैंसिल कर रहा हूँ 2 बार में, 2 का पढ़ा में 2 बार में, और ये 2 का पढ़ा 5 बार में, तो ये 2/5 के जैसा ही आपको दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या। आ रहा समझ में आप लोगों को? तो ये पहला समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। अब आपको बताना है 3 ठो, तो ये पहला हो गया। अब आप 3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो ये आ गया 6/15। उसके बाद 2/5 को आप क्या करिए, ऊपर नीचे 4 से गुना कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 8/20। तो ये आ गया आपके पास तीन समतुल्य परिमेय संख्या, 4/10, 6/15, 8/20। आप किसी भी भिन्न को, किसी भी परिमेय संख्या को आप कैंसिल करेंगे तो ये 2/5 ही आपको रिजल्ट में देगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 5/-7, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेकंड नंबर है, आप इसको लिख सकते हैं -5/7 आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या करिए, सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे गुना करिए, तो ये आ गया -10/14। आप अलग से कैंसिल करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब -5/7 को आप किससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना करके देखिए, तो ये आ गया -15/21। अब देखिए, -5/7 को आप किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ गया -20/7 चौके कितना आ गया, 28। ठीक है, तो आपके सामने आ गया 3 समतुल्य परिमेय संख्या, -10/14, -15/21 और -20/28। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर में है 3/8। ठीक है, 3/8, तो 3/8 को भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। आप सबसे पहले 2 से गुना कर लीजिए, तो आ गया आपका 6/16। फिर 3/8 को आप क्या करिए, 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये आ गया 9/24। फिर आप क्या करिए, 3/8 को क्या करिए, 4 से गुना करिए ऊपर नीचे, तो ये आ गया 4×3=12 और 8 चौके कितना आ गया, 32। आप कैंसिल करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। यानी कि आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको 3/8 ही मिलेगा, यानी कि 6/16। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 9/24, उसके बाद आ गया 12/32। ठीक है, अब आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, उसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, -2/-3, तो आप माइनस को इससे काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, 2/3 को आप गुना करिए सबसे पहले 2 से। 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, 1 से इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर 1 से करेंगे तो यही क्वेश्चन हम लोग को मिल जाएगा, इसलिए आपको 1 से नहीं करना है। ठीक है, तो 2 को हम लोग क्या किए, 2/3 को ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी
2 से गुना कर दिए तो ये आ गया 4/6। उसके बाद देखिए 2/3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से गुना कर दे रहे हैं, तो ये आ रहा हम लोग का 6/9। उसके बाद 2/3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 4 से गुना कर रहे हैं, नीचे भी 4 से गुना कर रहे हैं, तो 8 बटा कितना आ गया, 12। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4/6, 6/9 और 8/12। ध्यान से थोड़ा सा नोट करिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे क्वेश्चन सारा हो गया, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब आ रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि आप छोटे से बड़े अंक की तरफ जाएंगे, जैसे पहले 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से। तो ये होता है आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा। ध्यान से समझिएगा। अब आपको भिन्नों को क्या करना है, आरोही क्रम में आपको सजाना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने पहला क्वेश्चन लिख के रखा हुआ, क्या है क्वेश्चन पहला, 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो आपको इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए आपको हर को समान करना पड़ेगा। आपके पास जो हर है वो है 2, 9, 3 और 6। तो हर आपका समान नहीं है, हर को समान करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2, 9, 6 तथा 3 का, ठीक है, एलसीएम यानी कि लॉसो बराबर, लॉसो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 18 है, ठीक है। इसका एलसीएम मैंने ले लिया है, एलसीएम क्या आ रहा, 18 आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 1/2 है, तो 1/2 को आप किससे गुना करेंगे कि नीचे आपका 18 आ जाएगा। तो आपको गुना करना पड़ेगा 9 से। अगर आप नीचे 9 से गुना करेंगे तो ऊपर भी आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। ये आ गया आपका 9/18, ठीक है। उसके बाद देखिए 2/9 है, 2/9 को आप किससे गुना करेंगे कि आपका 18 आ जाएगा। तो आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, 9 दूनी 18। तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 दूनी 4। अब देखिए 4/3 को आपको किससे गुना करेंगे कि नीचे 18 आ जाएगा। तो 3 छक 18, यानी कि आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 चौके 24। अब देखिए उसी तरीके से 1/6 को आप किससे गुना करेंगे कि ये 18 आएगा। तो 6 चौके 24, सॉरी 24 नहीं लाना, आपको 18 लाना। तो 6 तिया 18 3 बार में, तो ऊपर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 एकम 3। ये सारे देखिए 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। आपका हर क्या है, हर सबका समान हो गया। जब हर समान होता है तो ऊपर वाले नंबर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है, 3/18। आप लिखिए उसको 3/18। उसके बाद क्या आ रहा है, इससे बड़ा क्या आएगा, 4/18। इससे बड़ा क्या आएगा आपका 9/18। इससे बड़ा क्या आ जाएगा, 24/18। लेकिन ये मैंने आंसर से मैंने इसको अरेंज किया है, ठीक है। आपको ये आंसर में नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको आंसर में, 3/18। पहले क्या था, पहले वो 1/6 था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 1/6 है, तो ये सबसे छोटा हो गया। 4/18 को देखिए पहले क्या था, ये 2/9। अच्छा 9/18 पहले क्या था, 1/2 था। और 24/18 पहले क्या था, 4/3 था। तो ये आ गया आपका आरोही क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा में हम लोगों ने इसको सजा दिया। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ये था आपका 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर क्वेश्चन है, 4/5, 2/-2/7, -1/2 और -1/3। तो अब आपको सबसे पहले इसमें भी वही करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। तो हर को समान करने के लिए आपको लॉसो लेना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम। तो 5, 7, 2 तथा 3 का लॉसो, यानी कि एलसीएम, लॉसो, ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, आप लोग ध्यान से इसको करना पड़ेगा। 210 इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 4/5 को आप किससे गुना करेंगे कि आपका 210 आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रफ में करना पड़ेगा कि 210 को आप 5 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 5 चौके 20, यहाँ से आ गया 1, ऊपर से आ गया 0, यानी कि 5 दूनी 10। तो आप अगर 5 को 42 से गुना करेंगे तो आपका 210 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 42,
तो आपको ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, 42 लिखना पड़ेगा। तो 42 को जब 4 से आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 168। उसके बाद देखिए -2/7। अब 7 को आप किससे गुना करेंगे कि 210 आ जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा 7 या 21, यानी कि आपको 30 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे 30 से गुना करेंगे तो ऊपर भी आपको 30 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 60। उसके बाद देखिए -1/2, -1/2 नीचे लाना है आपको 210, तो 2 से आपको भाग करना पड़ेगा, ये आएगा आपका 105। 105 से जब आप गुना करेंगे तब आपका 210 आएगा। आप देखिए गुना करके 210 को 2 से, 2 एकम 2, यहाँ से आ गया 1। ठीक है, एक और नंबर उतारना है तो उसके लिए हम लोग 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो 5 दूनी 2 पचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया 105। तो 105 अगर नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी 105 लिखना पड़ेगा, ये आ गया -105। उसके बाद देखिए क्या है, -1/3। अब देखिए यहाँ पे 210 लाने के लिए यहाँ पे मेरे को 3 को किससे गुना करेंगे कि 210 आएगा, तो 3 सत्ते यानी कि 70 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोग 70 से गुना करेंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए सारा हर देखिए हम लोग का समान हो गया। तो हम लोग को आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटा क्या है, तो माइनस का नंबर में देख रहे हैं कि माइनस का ये तो सबसे बड़ा है। माइनस का नंबर में देखिए 105, तो ये बहुत लेफ्ट में मिलेगा हम लोग को, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा 105/210, ये सबसे छोटा है। इसके बाद हम लोग को मिलेगा क्या, जैसे जैसे राइट की ओर आएंगे उसके बाद मिलेगा -70/210, उसके बाद हम लोग को मिलेगा -60/210, और एंड फाइनली हम लोग को मिलेगा 168/210। अब आपको अगर इसको आरोही क्रम में तो हम लोगों ने अरेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, 105/210 पहले क्या था, पहले था -1/2। अच्छा, -70/210 क्या था पहले, 1/3। -60/210 क्या था, -2/7। और 168/210 क्या था, 4/5। तो ये आ गया आपका आरोही क्रम। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 का एक लास्ट क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर सी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, -3/4, -5/12, -7/16, -11/-24। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4, 12, 16 तथा -24 का लॉसो निकालना पड़ेगा। लॉसो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48, यानी कि 48 है। तो -3/4 को आप किससे गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो आप इसको 4 से भाग करके देखिएगा तो ये आ जाएगा 12 बार में। ठीक है, आप इसको डिवाइड करिएगा, कैसे डिवाइड करेंगे, 48 को आप 4 से भाग करिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, यहाँ से आ गया 8, 4 दूनी 8, यानी कि 12 बार आ रहा। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ से 5/12 को आप किससे गुना करेंगे कि आपको 48 लाना है। 48 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग का एलसीएम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 चौके 48, तो ऊपर भी हम लोग को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे -7/16 को किससे गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया -21। अब देखिए 11/24 को, 11/-24 है तो माइनस को ऊपर रखिए नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे 48 आपको लाना है तो 24 को 2 से आप गुना करिए। अगर नीचे 2 से गुना करके 48 आ रहा है तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये आ गया 22, -22। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हम लोग को अब करना है आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटा से बड़े में आपको सजाना है। तो माइनस का नंबर जो बड़ा होता है ना वही सबसे छोटा होता है। ये माइनस का 36/48 पहले आ गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस का 22/48। अगर आप नंबर लाइन में भी सजाएंगे ना तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, और सबसे पहले 21 मिलेगा, तो वो बड़ा हो रहा ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। और सबसे अंदर में हम लोग को यानी कि लेफ्ट साइड में अगर नंबर लाइन को आप सजाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 21, उसके बाद मिलेगा 22, फिर कहीं बहुत दूर जाके आपको 36 मिलेगा। तो ये सबसे छोटा इसलिए मैंने पहले लिखा, उसके बाद 22 को लिखा, उसके बाद 21 को लिखा, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 20/48। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आरोही क्रम में
तो सजा दिए तो आरोही क्रम आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो आपको आंसर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बनाए हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये क्वेश्चन है। तो इसको आपको कैसे सजाना है, -36/48 पहले क्या था, -3/4 था। उसके बाद आपका आ गया 22/48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -11/24। उसके बाद आता है आपका -21/48 को क्या लिखेंगे, 7/16। उसके बाद 20/48 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/12। ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।